जय श्री महाकाल दोस्तों। अपन देखते हैं आगे। इसमें जो है 22वां प्रश्न क्रमांक 22वां जो है आपके प्रश्न क्रमांक 22वां देख रहे थे अपन। ठीक है, तो और टेक्निकल मिस्टेक के कारण जो है वीडियो बीच में ही रोकना पड़ा था, तो मैं माफी चाहूंगा। इससे आगे अपन देखते देखिए क्या 22वां था। सिद्ध कीजिए कि चक्री समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। ये अपने को सिद्ध करना है कि चक्री समांतर चतुर्भुज जो होता है आपकी एक आयत होता है। मतलब चक्री समांतर चतुर्भुज तो अपने को दिया है उसने, अपने को सिद्ध यह करना है कि यह है क्या है बोलो, आयत है। आयत अपने को सिद्ध करना है। चक्री समांतर चतुर्भुज अपने को दे दिया उसने, सिद्ध ये करना है कि यह क्या है बोलो, आयत है। आयत होता है, ये अपने को सिद्ध करना है। तो ये अपने को ABCD एक चक्री समांतर चतुर्भुज दिया है इसने, चक्रीय समांतर चतुर्भुज दिया है इसने। ABCD एक आयत है, ये अपने को सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? चक्रीय समांतर चतुर्भुज, चक्रीय समांतर चतुर्भुज ABCD, ABCD एक आयत है, एक आयत है, ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, चक्रीय समांतर चतुर्भुज ABCD एक आयत है, ये अपने को सिद्ध करना है। देखो हल, देखो आप उत्पत्ति कह सकते हो, हल कह सकते हो। दिया क्या है इसने? चक्रीय समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये अपने को दे रखा है, दिया क्या है इसने? चक्रीय समांतर चतुर्भुज। तो देखो अब इसने क्या कहा कि ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग हमेशा ध्यान रखना आप 180 डिग्री होता है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है बोलो? 180 डिग्री होता है। तो ये कोण ए और कोण सी का जो जोड़ होगा 180 हो जाएगा। कोण ए प्लस कोण सी का जो जोड़ होगा वो 180 होगा। तथा आपके जो है ये कोण बी और कोण डी का जोड़ भी कितना होगा बोलो? 180 डिग्री। कोण बी प्लस कोण डी बराबर भी क्या हो जाएगा बोलो? 180 डिग्री। क्यों? यहाँ लिख देते हैं कारण, चूंकि चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण 180 डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो इन दोनों का जोड़ भी 180 डिग्री होगा, इन दोनों का जोड़ भी क्या होगा? 180 डिग्री। दूसरी बात देखो, इसने क्या कहा? चक्रीय समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज भी है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। यहां लिख देते हैं चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखो ये आमने सामने के, ए के सामने का सी, सी के सामने का ए, बी के सामने का डी, डी के सामने का बी, तो ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर। ये दोनों भी बराबर होंगे, इसलिए क्या होगा? कोण ए बराबर कोण सी और आपके कोण बी बराबर क्या होगा? कोण डी। अरे भाई ये बराबर है लेकिन इनका जोड़ तो 180 है। भाई ये दोनों बराबर है और इनका जोड़ कितना है बोलो? 180। तो 180 को बराबर भागों में बांटना पड़ेगा क्योंकि दोनों बराबर है। तो ये 90, ये भी 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 90 का, सभी 90 90 का हो जाएंगे बोलो। इसलिए क्या हो जाएगा? आपके कोण ए, कोण सी तथा क्या हो जाएगा? कोण बी बराबर कोण डी होगा और कितने का होंगे बोलो? 90 90 का। तो जब 90 90 के है तो यह क्या हो गया? आयत हो गया। अतः क्या? अतः चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है, एक आयत होता है। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलो चक्रीय समांतर चतुर्भुज क्या होता है? एक आयत होता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें अगला क्या है आपके 22वें का अथवा वाला। ठीक है, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त दो बिंदुओं पर छेद करते तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। दो वृत्त है आपके, एक 3 सेंटीमीटर, एक तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है और एक है आपके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के। दो वृत्त है साहब, ये दो वृत्त बना लिया। एक तो आपके ये जो है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। ठीक है, एक तो क्या है आपके 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है।
ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना लिया साहब अपन ने, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। फिर एक और जो वृत्त बनाया अपन ने वो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का बना लिया साहब, ये तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त था आपके। ठीक है, इसको नाम दे दिया अपन ने ओ, इसका केंद्र ओ नाम दे दिया। अब अपने को क्या करना है, एक और वृत्त बनाना है और उसकी त्रिज्या जो है आपके 3 सेंटीमीटर है, ध्यान रखना। और दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर दे रहा है वो। ठीक है, दोनों के जो केंद्र है इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, बोलो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इधर 1 सेंटीमीटर और बच जाएगा क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 है, ध्यान रखना। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 है। ये आपके क्या हो गई, उभयनिष्ठ जीवा। ठीक है, दोनों दोनों की जीवा हो गई है। देखो इस वृत्त, छोटे वाले वृत्त की जीवा भी हो गई, बड़े वाले वृत्त की भी जीवा होगी। तो ये उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई पूछ रहा है, लेकिन देखो ये इसके केंद्र में भी होगी, ध्यान रखना ये। ठीक है, चित्र थोड़ा जो है सही नहीं बना है, लेकिन बिल्कुल जो है आप ध्यान रखना ये कि ये इसकी जीवा भी हो जाएगी आपके, क्या हो जाएगी, इसकी जीवा भी हो जाएगी। कैसे होगी देखो। ठीक है, ये देखो दोनों की जीवा हो जाएगी, इसके केंद्र से होकर गुजरेगी, इन दोनों के केंद्रों के जो बीच की दूरी रहेगी वो आपके जो है ये इसका केंद्र अपन ने ओडेस नाम दे दिया, अपन ने इसका जो केंद्र नाम दिया वो ओडेस नाम दे दिया। देखो ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दे रखी है इसने। ठीक है, 22वें का अथवा वाला प्रश्न है ये आपके। ठीक है, देखो ओ ए का मान जो दिया है इसने 5 सेंटीमीटर, जो कि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है। ओडेस ए का मान छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है, और ये दे रखी है उसने 3 सेंटीमीटर। दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी ओ और ओडेस दोनों के केंद्र है, और ओडेस दोनों के केंद्र है, इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये ओ और ओडेस दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी है जो कि 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये यहां से यहां तक ये 4 है और ये 3 है, ये 4 सेंटीमीटर है। ये उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई पूछी, तो ये उभयनिष्ठ जीवा जो होगी ओ ए की क्या हो जाएगी, बोलो डबल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये जीवा को क्या करेगा, ये वाले जो भाग है इसको समद्विभाजित करेगा, ये वाला कोण 90 डिग्री का बनेगा, ध्यान रखना। तो ए बी का जो मान होगा ओ ए का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। आपके ए बी का जो जीवा का मान होगा वो क्या हो जाएगा, बोलो ओ डेस ए का 2 गुना हो जाएगा। और ओ डेस ए तो क्या है, बोलो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है, तो इंटू 3 हो जाएगा, और 3 दूना क्या हो जाएगा, बोलो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपके 22वें का तो बहुत ही प्यारा प्रश्न था, छोटा सा प्रश्न था। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद में अगला सवाल आ जाता है आपके 23वां। ये तो बहुत ही प्यारा है, देखो हेरोन का सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हो, इसमें उसी का प्रयोग करना है। ठीक है, हेरोन के सूत्र का ही प्रश्नावली है आपके। क्या कह रहा है वो 23वां प्रश्न देखो। ठीक है, पिछला प्रश्न उतार भी सकते हो आप, किसी ने नहीं उतारा हो तो आप वीडियो को थोड़ी देर रोककर उतार सकते हो। ठीक है, चलो देखते देखिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, और उसका परिमाप दे दिया 32 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 भुजाएं दे दी उसकी और परिमाप दे दिया। चलो 23वां प्रश्न देखते हैं अपन अब। ठीक है, 2 भुजाओं की लंबाई दे दी उसने, और क्या कहा उसने, परिमाप भी दिया है। एक त्रिभुज है साहब, उसने क्या दिया है अपने को, एक त्रिभुज दिया है। ये त्रिभुज बना दिया साहब अपन ने, त्रिभुज बना दिया। इसकी 2 भुजाएं दे दी उसने, एक भुजा का मान दिया 11। ठीक है, एक भुजा तो दे दी उसने 11 सेंटीमीटर की है साहब, 8 सेंटीमीटर की, सॉरी 8 और 11 दोनों है। एक 8 सेंटीमीटर लिख दिया अपन ने, एक वाली भुजा जो है वो 11 सेंटीमीटर है। ये भुजा अपने को ज्ञात नहीं है। ठीक है, परिमाप भी दिया उसने 32 सेंटीमीटर। परिमाप कितना दिया उसने, 32 सेंटीमीटर दिया है। देखो ए का मान दिया उसने। ठीक है, आपके जो 23वां प्रश्न है, ठीक है, वर्ष आपके जो है वार्षिक परीक्षा का कक्षा 9वीं का 8 गणित पेपर है। 8 सेंटीमीटर ए का मान, एक भुजा 8 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा जो है वो 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, और परिमाप दिया है इसने, ध्यान रखना परिमाप ध्यान रखना 2s होता है, एस अर्ध परिमाप होता है हेरो के सूत्र में। तो ये 32 सेंटीमीटर दिया है, समझ में आया ना, ये 32 सेंटीमीटर दिया है। परिमाप का अर्थ है तीनों भुजाओं का जोड़। ठीक है,
ये 32 दे रखा है। देखो इससे एस निकाल लेता हूं मैं, एस निकालूंगा तो ये 2 इधर जाएगा, 32 के बटे में चला जाएगा, और 2 से काटूंगा तो 16 दूना 32, 16 सेंटीमीटर आ गया एस का मान। एस का मान 16 आ गया आपके, ए का भी आ गया, बी का भी आ गया, सी का और निकाल लेते। देखो ये परिमाप दिया है, परिमाप का अर्थ क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़, ए बी और सी। ध्यान रखना परिमाप क्या होता है, बोलो तीनों भुजाओं का जोड़, ए धन बी धन सी, और जो कितना दे रखा है बोलो 32। ए का मान दे रखा उसने 8, बी का मान भी दे रखा उसने 11, सी का निकाल लेते हैं इधर 32। देखो सी का निकालूंगा तो ये 32, इन दोनों को जोड़ेंगे देखो 11 और 8 19 हो रहा, प्लस का इधर आएगा माइनस का 19 हो जाएगा। इधर हासिल 12 में से 9 गया 3, इधर 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, 13 सेंटीमीटर इसका मान भी आ गया। अब हेरोन के सूत्र से क्या करें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हेरोन के सूत्र से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ एबीसी या त्रिभुज हेरोन के सूत्र से, हेरोन अतः हेरोन के सूत्र से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है बोलो, हेरोन का सूत्र अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो चलो सबके मान निकाल लेते, रख देते, अपन ने सबके मान निकाल लिए। देखो एस का मान अपन ने निकाला था अभी 16, तो इसकी जगह अपन ने 16 लिख दिया, फिर एस की जगह 16 लिख दिया, ए का मान अपन ने देखो 8 मान रखा है, 8 लिख दिया था इसने, ठीक है 8 लिख दिया। फिर एस का मान 16, बी का मान भी दिया था इसने 11 सेंटीमीटर, 2 भुजाएं 11 थी, 8 और 11 थी, तो ये बी का मान 11 लिख दिया। फिर एस का मान 16 निकाला अभी हाल अपन ने, माइनस सी का मान भी अपन ने 13 निकाला था, ये 13 लिख दिया, इसकी जगह 13 लिखा। चलो सारे मान रख दिए। एस का मान अर्ध परिमाप था जो कि 16 निकाला, 16 यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16 लिख दिया। ए का मान देखो 8 था, बी का मान 11 और सी का मान 13, ए का मान 8, बी का मान 11, सी का मान 13 रख दिया। चलो 16 को लिख दिया अपन ने, 4 गुना 4, 4 चौक 16 हो जाएंगे। और देखो यहाँ पर 16 में से 8 घटेंगे, 8 बच जाएंगे, ठीक है, क्या बचे बोलो 8 बचे। यहाँ देखो 16 में से 11 गया, 5 बच जाएगा। और यहाँ देखो 16 में से आपके 13 जाएंगे, 3 बच जाएंगे। और ये 8 है ना, ये 16 में से 8 गए, ये 8 को मैंने गुणनखंड के रूप में लिख दिया। कैसे गुणनखंड किया देखो इसका, 8 को 2 गुणा 2 लिख दिया, 2 दूनी 4, 4 दूना क्या हो जाएगा 8। लेकिन अंडर रूट में कोई भी संख्या 2 बार हो तो एक बार बाहर, फिर एक और 2 बार है तो ये भी 2 बार है तो एक बार बाहर। अंडर रूट में कौन बचा, 2 बचा, कौन बचा 5 बचा, कौन बचा बोलो 3 भी बचा। 4 दूना ये तो 8 हो गया, इनको सबका गुणा कर लेते। देखो 5 दूना 10, 10 तिया 30, क्या हो गया बोलो सेंटीमीटर का वर्ग। ये आपके हेरोन के सूत्र से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। चलो इसके अथवा वाला देखते हैं अपन, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, और वीडियो को रोक कर उतार भी सकते हो। 23वें का अथवा सवाल, लास्ट सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। चलो देखो, ठीक है, ये भी हेरोन का ही सूत्र है, ध्यान रखना, इससे ही ज्ञात करना। हेरोन के सूत्र से ही एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है इसने 12, 17 और 25, उसका परिमाप दे दिया ये, तो उसकी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। चलो देखो इसको देखते, बहुत ही सरल है। देखो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17 और 25 है और परिमाप 540 सेंटीमीटर है। आपको ध्यान रखना है, दिया है इसने। देखो 23वें का अथवा वाला प्रश्न, 23वें का आपके क्या है अथवा वाला प्रश्न है। देखो भुजाओं का अनुपात दिया था उसने 12 अनुपात 17 अनुपात 25, ठीक है, ये क्या दिया था इसने, भुजाओं का अनुपात दिया था। ध्यान रखना क्या दिया था इसने, भुजाओं का अनुपात अपने को दे रखा था 12, 17 और 25 का अनुपात दे रखा था। 12, 17 और 25 का तो अपन x मानकर भुजा मान लेते हैं, ठीक है। देखो पहली भुजा अपन ने मान ली, माना पहली भुजा a है, a का मान कितना है बोलो 12x सेंटीमीटर। फिर आ जाएगी आपके b क्या हो जाएगी 17x सेंटीमीटर। फिर आ जाएगा आपके c, ठीक है, a आ गई 12x, b आ गई 17x, c आ जाएगी आपके 25x। ध्यान रखना जिसका अनुपात दे उसके साथ x मानकर उन्हीं को मान लो, ठीक है।
क्या करेंगे, उन्हीं को मान लेंगे। तो 12x 17x और 25x तीनों भुजाएं आ गई। लेकिन देखो उसने परिमाप भी दिया था 540, ठीक है, परिमाप दिया है उसने। परिमाप क्या दिया है, त्रिभुज का परिमाप। परिमाप तो 2s होता है और ये 540 सेंटीमीटर दिया है। इससे s निकाल लो, 2 इधर जाएगा बटे में, 540 के बटे में 2 आ गया। 2 से काटा मैंने, 2 दूनी 4, 2 साथी 14, 270 सेंटीमीटर एस का मान आ गया आपके। चलो एस भी आ गया आपके, एबीसी भी आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अतः हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बोलो, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। चलो मान रख देते, सबके मान अपने पास में है। अभी नहीं है बोलो, एक्स का मान आएगा ना तब जाके एबीसी आएगा। पहले इसका मान निकाल लेते, चलो ठीक है ना, पहले इसका मान निकाल लेते, अभी निकाल लेते। चलो एबीसी का मान निकाल लेते हैं। देखो इसने अपने क्या है, देखो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का जोड़, और ये 540 दिया है आपके। ए धन बी धन सी क्या होता है, परिमाप, और ये इसने कितना दिया है 540, ये होता है परिमाप। तीनों भुजाओं का जोड़ क्या होता है बोलो, परिमाप होता है। तीनों भुजाओं का जोड़ परिमाप, और परिमाप दिया है इसने सवाल में 540। ए का मान अपन ने 12x माना था, 12x लिख दिया। बी का मान अपन ने 17x माना था, 17x लिखा। सी का मान अपन ने 25x माना था, 25x लिख दिया, बराबर 540। चलो ये 540 तो ऐसे लिखा, यहाँ जोड़ लो। देखो 7 और 5, 7 और 5 कितने, 12, 12 और 2 जोड़ेंगे तो 14 की 4 हासिल, 1 हो गया। 1 और 1 हासिल, 2 और 1 हासिल, 3 और 1 4 और 1 5, 54 100 हो गए। तो ठीक है, ये 54 इधर जाएंगे बटे में, 540 के बटे में क्या आ जाए 54, 54 से इसको काटेंगे 10 बार कट जाएगा, x का मान 10 आ गया। देखो x का मान आ गया तो अपन एबीसी के मान निकाल लेते हैं। अब देखो a का मान 12x था, ठीक है, और 12 तो ऐसे लिख दिया। x का मान कितना निकाला 10, तो यहाँ 10 लिख देंगे, 12 120 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। फिर अगली भुजा देखो b थी, और b मानी थी अपन ने 17x, तो 17 गुणा x का मान 10, 17 170 सेंटीमीटर हो गया। फिर आपके c कितनी थी देखो 25x, तो ये लिखा 25x, 25 तो ऐसे लिख दिया। x का मान 10 निकाला था, 10 का गुणा किया 25 दाम 150 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अपन ने क्या किया, परिमाप 540, परिमाप का अर्थ क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़, उसे परिमाप कहते हैं। और ये इसने 540 दिया था, 540 लिख दिया। फिर ए का मान अपन ने 12x माना था, 12x लिख दिया एक ही जगह। फिर बी का मान 17x माना, 17x लिख दिया। फिर सी का मान 25x माना था, 25x लिख दिया, बराबर 540। 12x 17x और 25x जोड़ा तो 54x हो गया, ये 540, ये 54 इधर गए बटे में, 54 से 540 काटे 10 बार, x का मान 10 आया। फिर x का मान यहाँ रखा तो a का मान आ जाएगा, देखो a बराबर 12x, x का मान 10 निकाला था, 10 लिख दिया यहाँ पर, 12 120 आ गया। फिर b का मान अपन ने 17x माना था, 17x लिख दिया, x की जगह 10 लिख दिया, यहाँ से ये 10 लिखा, 17 गुणा 10, 17 170। फिर अपन c का मान 25x माना था, 25x लिखा, 25 तो ऐसे लिखा, x का मान 10 आया था, 10 लिख दिया, 25 दाम 250। अब सबके मान आ गए, तो अतः हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, ओहो आहा, त्रिभुज का क्षेत्रफल एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हीरोन का सूत्र है भाई, ये भी हीरो है, ठीक है, एक्टर है साहब, ये भी, ये सूत्र भी क्या है बोलो, हीरो है, गजब का हीरो है, अजय देवगन आपके, हाँ थोड़ा टेढ़ा कंधा करके चलता है ये सूत्र भी, हीरो है साहब, हीरोन के सूत्र से, ठीक है ना, हीरो है साहब ये भी। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, अंडर रूट तो ऐसे ही लगा दिया साहब,
एस एस तो क्या है, देखो एस अर्ध परिमाप है 270, तो यहाँ भी 270, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह 270 लिख देंगे। ये 270 लिखा ब्रैकेट, फिर यहाँ भी 270 लिख दिया। ए का मान अपन ने निकाला था कितना, 120, ये 120 लिखा ब्रैकेट, फिर यहाँ एस आया, एस की जगह 270 लिख दिया। फिर आया आपकी क्या है, बी, बी का मान 170 था, 170 लिख दिया। फिर आया एस, एस की जगह अपन ने कितना लिखा बोलो, 270, इस एस की जगह भी 270 लिख दिया। फिर सी, सी का मान 250, तो ये लिख दिया अपन ने 250, ब्रैकेट बंद कर दिया। ये ब्रैकेट क्या किया बोलो, बंद कर दिया। चलो इधर से ब्रैकेट बंद कर दिया। चलो हीरोइन का सूत्र भाई, हीरो है साहब, अजय देवगन है ना, हीरो है साहब। हाँ चलो, अत्ता माझी सटकली, सटकली इसकी भाई, सटकली भाई। ये 270 ऐसे लिख दिया। देखो 270 में से 120 घटा देंगे, 0 0 0 ऐसे आ जाएगा। 7 में से 2 गया 5, और ये 2 में से 1 गया 1, 150 आ गया आपके। यहाँ देखो 270 में से 170 गया तो 100 बच जाएगा। गजब का सवाल है, ओहो आहा ओहो। 270 में से 250 घटा देंगे, ठीक है, 270 में से 250 घटेंगे तो आपके कितने बच जाएंगे, 20 बच जाएंगे भाई। चलो अब जीरो तो अपन आधी बाहर निकाल लो, पूरी में से आधी बाहर निकाल लो साहब। जीरो जितनी भी है उसकी आधी जीरो बाहर निकाल लो। देखो कितनी जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो है, तो भाई 5 का आधा नहीं होता है, तो 4 का आधा निकाल ले। तो चलो 4 का आधा, 2 जीरो निकाल ली भाई, 1 जीरो अंदर बच गई। अब बात समझ में आए ना, 1 जीरो अंदर बच गई। देखो 27 के गुणनखंड करेंगे ना, 3 तिया 9 तिया 27, 15 का देखो तीनों 5 15, और ये 2, और देखो एक 5 जीरो थी ना, 5 जीरो में से 4 जीरो की 2 जीरो बाहर निकाल ली, तो ये 4 तो गई, 1 जीरो और बची। 1 जीरो बोले तो 10, और 10 होता है 2 5 10, ठीक है, 2 5 10, ये 2 5 10 लिख दिया अपन ने गुणनखंड। ये 100 तो पहले ही 4 जीरो की 2 जीरो बाहर है। देखो 2 3 में से 1 3 बाहर, फिर 2 3 में से 1 3 बाहर, 5 बाहर, गजब। फिर 2 2 में से 1 2 बाहर, ये भी 5 बाहर। ये देखो 5 गुणा 5 में से 1 5 भी बाहर, ओहो बाहर बाहर, ठीक है। ये तो ये अजय देवगन है, 5 बाहर। एडवर्टाइज देखा होगा विमल का। देखो 5 दूना 10, और ये 9, देखो 3 तिया 9 हो गए, 9 हो गए ना। ये 5 दूना 10, 1 जीरो और ये होगी, और 2 जीरो और ये 3 जीरो हो गई साहब, 3 जीरो लगा दी। क्या हो गया बोलो, सेंटीमीटर वर्ग। ये आ गया आपके हीरोइन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों ये आपके जो है मध्य प्रदेश बोर्ड का कक्षा 9वीं का पूरा पेपर हल हो गया आपके, ठीक है। 23 क्वेश्चन थे आपके, 2 वीडियो में पूरा क्वेश्चन है। आप इसको जो है बड़े ही मजे से जो है आनंद लेते हुए लेटे लेटे ही देख सकते हैं। चाहो तो मोबाइल लिया, हॉरिजॉन्टल मोड में रखे, मोबाइल को हॉरिजॉन्टल रखे, ठीक है, ताकि अच्छा साफ दिखेगा। अगर मान लो साफ नहीं दिखे तो फिर भी जो है वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर देखे इसको। और मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, और मजे लेते हुए लाइक करे। इस उंगली से भी दबाए, इससे भी दबाए, उससे भी दबाए, ओहो हो, लाइक ही लाइक, लाइक ही लाइक करे, सब्सक्राइब भी करे दोस्तों, शेयर भी करे, बेल आइकन को भी दबाए, बेल आइकन भी सभी उंगलियों से दबाए, बेल आइकन को भी दबाए, ठीक है, ताकि आने वाले नए वीडियो जो है आप नोटिफिकेशन, नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चले 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 चले, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। चलो।